Bismillahirrahmanirrahim. So today, guys, we'll be starting at 5052 and 12. So this is a GCE paper. This is the paper that we missed the other day. So this is a 1 hour paper. And inshallah हम कोशिश भी करेंगे हम 1 hour के अंदर कर लें. Usually due to explanation it goes above 1 hour, but still. चलें आतिफ start. What is measured using a micrometer? तो guys बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या मास आंसर है इसका. सर सी होगा। टेस्ट कर रहा था. ऑफ कोर्स गाइस विल बी मेजरिंग लेंथ. अच्छा, माइक्रोमीटर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है. लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है. वेरी इजी. अच्छा, टू पढ़े क्वेश्चन. Two people pull on the ropes to move a boat along a canal. The boat moves at a constant velocity. The vector diagram for the tension in the ropes is shown. Which vector is the drag acting on the boat? विच वेक्टर इज द ड्रैग एक्टिंग ऑन द बोर्ड. तो क्या आंसर होगा बच्चों. मन किए सच्चो. बेसिकली इसका आप इसका क्या करेंगे. हेड टू टेल रूल से आंसर निकालेंगे. सही है. अब मसला ये है ना, आप लोगों में से बहुत लोग देखें, ये टेल टेल जो है ना, आपने हेड टू टेल करना है. अच्छा, ये देखें, एक हमारे पास फोर्स हो गई, ये हमारे पास दूसरी फोर्स हो गई. तो हमारे पास जो तीसरी फोर्स होनी चाहिए, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन. अच्छा. अच्छा, अब इधर आप लोग याद रखें, ये हम हेड टू टेल रूल उस सेंस में नहीं करें. आप लोग सब्र करें, मेरी बात सुने. यहाँ द बोट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है नो रिजल्टेंट. राइट. अगर ये कहता है कि आप रिजल्टेंट फाइंड करें, वो कुछ और क्वेश्चन होता है. बट ओवर हियर दे सेइंग हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास रिजल्टेंट ही नहीं है. इज दैट क्लियर एवरीवन. अब जब आपके पास रिजल्टेंट नहीं होता ना, तो आप याद रखें, आप लोग साइक्लिक ट्राइंगल बनाते हैं. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. साइक्लिक ट्राइंगल. साइक्लिक ट्राइंगल क्या मतलब कि इट गोज इन अ साइकिल. एक सेकेंड. हाँ, एक साइक्लिक ट्रायंगल क्या होता है कि ये साइकिल में जाता है. देखें, ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. तो whenever there is a no resultant force, there is no resultant, तो याद रखें आपके पास साइक्लिक बनता है. when there is a resultant, तो फिर आपके पास कुछ दूसरा वाला बनता है. इसलिए आप सबके सब बी कह रहे थे. आंसर बी नहीं है, आंसर ए होगा. सही है, क्योंकि वी नीड अ साइक्लिक ट्रायंगल, कि हमारे पास पूरा का पूरा खत्म हो जाए. इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ. लेट्स सपोज एक मेरे पास फोर्स ये है, दूसरी मेरे पास फोर्स ये है. वो कहते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. तो तीसरी फोर्स किधर होनी चाहिए. इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन. इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन. साइक्लिक ट्रायंगल क्लियर हो गया एवरीवन. जी, ये एवरीवन पे ये मुझे सबका जवाब क्यों नहीं आ रहा. गुड जॉब. क्वेश्चन नंबर 3. The graph shows how the speed of a car traveling in a straight line changes with time. Which section shows the largest acceleration. Largest acceleration का मतलब है गाइस हमारे पास सबसे थोड़े टाइम में. आंसर ऊपर वाले का ए था. Which section shows the largest acceleration. तो गाइस इसमें हमारे पास आंसर ए होगा. बेसिकली हमारे पास देखिए स्पीड टाइम ग्राफ है. सही है. स्पीड टाइम ग्राफ ग्रेडियंट क्या होता है. ग्रेडियंट ऑफ अ speed time graph is equal to your acceleration. So if it is equal to your acceleration, then what. आपने देखनी है किधर आपके पास ग्रेडियंट सबसे ज्यादा किधर है. नाउ ग्रेडियंट इज बेसिकली कितना स्टीप है लाइन से. ये लाइन सबसे ज्यादा किधर स्टीप है. तो इन दिस केस क्या होगा बच्चों हमारे पास. इट्स गोना बी ए. देखिए बी पे तो इट्स वेरी फ्लैट, एंड सी पे इट्स कम्प्लीटली फ्लैट, एंड डी पे भी है, बट इट्स नॉट एज स्टीप एज इट इज इन ए. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आतिफ. A man walks along a path from X to Y. The diagram shows the path from above. The man measures the distance he walks and the time taken. Which quantity can be calculated using this data only? यूजिंग दिस डेटा ओनली. तो हमारे पास क्या है गाइस. द डिस्टेंस ही में वॉक्स एंड द टाइम टेकन. तो गाइस हमारे पास कौन सा आंसर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं इसमें से. वी कैन ओनली फाइंड आवर एवरेज स्पीड. करेक्ट. देखें, एक्सेलरेशन के लिए यू नीड द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी के लिए याद रखें यूनिट डिस्प्लेसमेंट. v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड पावर. तो इसको कुछ तो की नहीं बनती ना. क्वेश्चन नंबर 5. Which
property of an object determines its resistance to a change from its state of rest or motion? क्या आंसर होगा बच्चों? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन मास। करेक्ट, जितना ज्यादा मास होता है हमारे पास, उतना ही ज्यादा हमारे पास इनर्शिया होता है। इनर्शिया बेसिकली आपके पास जो रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज रेजिस्टेंस टू द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन अगर आपके पास रेस्ट है तो वो रेस्ट ही रहेगी, और अगर आपके पास मोशन है तो वो मोशन ही रहेगी। इज दैट क्लियर? बच्चों बन के सच्चो, सवाल क्लियर है? चलें, शादिक, आतिफ। The diagram shows a moon buggy used by astronauts. The mass of the moon buggy on Earth is 210 kilograms. The gravitational field strength on the moon is one-sixth of that on the Earth. What is the weight on the moon buggy on the moon? देखिए बेसिकली हमारे पास क्या रहे, मास हमारे पास कितना बच्चों? 210। ग्रेविटेशनल कितना है? इट्स 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। अर्थ पे कितनी होती है? 9.8। तो इसका आपने डिवाइडेड बाय 6 करना है, एंड देन अगेन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो इट्स गोना बी 210 into 9.8 over 6. So the answer is going to be 340, 340। अच्छा guys, किसी को किसी क्वेश्चन में इशू हो तो आप लोग पूछ लें। I believe these questions are very basic. However, if you still feel like that you're not understanding any of these questions, you can always ask. 7. A car travels along a road. The force on the car due to the engine is 800 newtons. The motion of the car depends on the value of the total resistive force R. Which rules shows the motion of the car for the given value of R? Which row shows the motion of the car for the given value of R? अच्छा, अब देखिए हमारे पास पीछे कितने हैं बच्चों? 500। सही है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड कि हमारे पास हो क्या रहा है। इस केस में गैस अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है ना, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब हम पहले वाला इस्तेमाल करते हैं, ए वाला देखते हैं, तो इसका भी 800 इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस 500। तो मतलब 300 तो हमारे पास है। इसका मतलब है कि गाड़ी इज गोना बी एक्सेलरेटिंग। सही है, तो इट्स गोना बी पॉजिटिव 300। दूसरा 800, तो इट्स गोना बी, इस केस में इट्स गोना बी 800 माइनस 800, क्योंकि अब मेरे पास आर की वैल्यू 800 है। इस केस में भी गाइस याद रखें रिजल्टेंट इज गोना बी जीरो। सो हमारे पास ना एक्सेलरेशन होगी ना डिसेलरेशन होगी। द कार इज गोना बी ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो फिर तीसरा है गाइस, मगर सी, सी इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि अगर आपके पास बच्चों सी में इट्स 900 ओवर हेयर एंड इट्स 800 ओवर हेयर, दैट मींस हमारे पास एफ नेट द रिजल्टेंट फोर्स इज गोना बी इक्वल टू। अच्छा गाइज, एक चीज तो आप लोग मेरी पहले बात सुने। मैंने आप लोगों को पहले शायद ग्रुप में भी मैसेज किया था कि मैडम नूर वोंट बी अवेलेबल आज, फिर भी बच्चे उनको मैसेज कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आई आल्सो वांट टू मेक वन मोर अनाउंसमेंट, मुझे अभी दिमाग में आई है। यू गाइज हैव बीन टोल्ड कि यू कैन नॉट चेंज योर डिवाइस फॉर द एलएमएस। मुझे आप बताएं, इस छोटी सी एक लाइन में इंस्ट्रक्शंस किधर क्लियर नहीं है आपको कि यू कैन नॉट चेंज योर डिवाइस, यू कैन नॉट चेंज योर ब्राउजर? मैंने मैडम नूर से कह दिया इसके बाद कोई बच्चा अपना डिवाइस चेंज करे, डू नॉट गिव देम एक्सेस। सही है, यू विल लूज योर एक्सेस और फिर रोते रहिएगा। ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम लिटरली फेड अप। मुझे हर दिन मैडम नूर लिस्ट भेजती है, ये 20 बच्चे हैं एकेडमी में, इनने आज अपना डिवाइस चेंज करना है, एंड यूजली इट्स द सेम किड्स। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर, इसके बाद नहीं होगा चेंज। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड दूसरी बात गाइस, आई डोंट नो इफ आई शुड बी टेलिंग यू दिस और नॉट। आज मैडम नूर का निकाह है, दैट इज व्हाई शी इज बिजी। तो अगर आप लोग उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा। वैसे मुझे पता नहीं शुड वो चाहेंगी कि मैं ये बात बताऊं या नहीं, बट उनका आज निकाह है। Yup. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको तंग ना करें। लिटरली स्टूडेंट्स उनको कॉल करे थे, उनका व्हाट्सएप मेरे पास भी होता है। सर डिवाइस चेंज लाइक साइन इन ऑन अनदर डिवाइस और अनदर टैब ऑन द वेब। अनदर डिवाइस यूसुफ, तैमूर द निकाह वाज इन पेशावर, आई मीन इस्लामाबाद।
तो यार, अच्छा तीसरा हमारे पास गाइस 900। नो आयशा, इट विल बी इन कांस्टेंट मोशन। हमारे पास देखिए 900 है इधर, और ये 800 है, सही है। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नाउ फॉरवर्ड हमारे पास 800 एंड द बैकवर्ड इज -900, सो माइनस साइन इज गोना बी -100। -100 का बच्चों क्या मतलब है, कि हमारे पास डीसेलरेशन हो रही है। जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा इट्स गोना बी नेगेटिव एक्स, लेट सपोज कोई भी वैल्यू हो। तो हमारे पास क्या है, डीसेलरेशन। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आज मैं सैड नहीं हूँ, शायद मेरी तबीयत खराब है। तबीयत, समझते हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 8। आतिफ। Yes, sir. Four of the gravitational forces that act between the objects in the solar system are listed. P. The force on moon due to the Earth. Q. The force on the Earth due to the sun. R. The force on the Earth due to the moon. S. The force on the moon due to the sun. Which two forces are Newton's third law pair? देखिए, जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ पेयर की बात करते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट द फोर्सेस शुड बी सेम। अब द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ, सही है, ये हमारे पास हो गया। कि जो मून पे अर्थ की वजह से था, इसका पेयर होगा जो अर्थ पे मून की वजह से है। सो द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। अच्छा, वैसे बी आंसर हो गया। आप लोगों ने बेसिकली पेयर बनाना होता है। देखें इधर आपके पास अर्थ मून पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ अर्थ मून पे कर रहा है, सही है। तो इट्स लाइक साइकिल आपके पास होना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ में आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, इट शुड बी द सेम टाइम। अब क्यू एंड एस में क्या फर्क है, द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द सन, देखिए सन की इधर बात हो रही है, एंड द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द सन। डोंट, बोथ डू नॉट मेक सेंस। गाइस सब्र करें, मेरा खाना है, जस्ट लेट मी रिसीव दैट, जस्ट गिव मी मिनट। ओह सॉरी, मेरा माइक बंद था। मैं कहता मेरा खाना आ गया, बट खाना हम क्लास के बाद खाऊंगा। हम तो नहीं, मैं खाने क्लास के बाद खाऊंगा। अच्छा गाइस बताएं आगे। 9, क्वेश्चन 9 शायद पढ़े। Box is moved up a rough slope from X to Y. The diagram shows four forces acting on the box. Which force is the force due to the friction on the box? इट इज बीइंग मूव्ड अप, तो फ्रिक्शन गाइस हमारे पास हमेशा किधर ऐड करती है जी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो इफ द मोशन इज टुवर्ड्स ए, आवर फ्रिक्शनल फोर्स इज गोना बी सी। 10। The graph shows how the extension of four different threads depends on the load attached. Which thread is the most difficult to stretch over the range of loads shown? सबसे ज्यादा मुश्किल किस में हो रही है, देखें सबसे ज्यादा मुश्किल उसमें होगी जिसमें आपके एक्सटेंशन सबसे कम होगी, राइट। सो विच थ्रेड इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू स्ट्रेच ओवर अ रेंज ऑफ लोड शोन? सो द आंसर इज गोना बी डी। 11। A satellite orbits a planet in circular path as shown. It has constant speed. There is a force on the satellite due to the planet. In which direction is the force on the satellite when it is in position shown? When it is in the position shown, in which direction is the force on the satellite? बच्चों अच्छा, इधर हम लोग बात करें कि सैटेलाइट के ऊपर, सही है। सो इट्स गोना बी व्हाट, इट्स गोना बी डी। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, रिमेंबर। इज दैट क्लियर? हमेशा हमारे पास सेंटर की तरफ होती है।
सेंट्रीफ्यूगल इट्स द ऑपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल। सही है बच्चों, क्लियर हो गया। इट्स ऑलवेज टूवर्ड्स, जो भी आपके पास फोर्स टूवर्ड्स हो ना। सर खाना ठंडा हो जाएगा सर, यू कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। गाइस याद रखें, जब भी आपके पास सर्कुलर मोशन का कोई क्वेश्चन आए, बी इट एनी क्वेश्चन, एंड आई मीन एनी, आई मीन एनी क्वेश्चन, आपने सिर्फ क्या करना है बच्चों, आपने वो वाला ऑप्शन यूज करना है जो सेंटर की तरफ होता है। सही है। तो देखिए, अगर हम इस फोर्स पर डायरेक्शन की बात करें तो सेंटर की तरफ ये वाली फोर्स लगती है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? इट इज डी, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द फोर्स दैट मेक्स योर ऑब्जेक्ट गो इन अ सर्कुलर मोशन। 12। A crane has 5,800 Newton counterweight positioned 2.3 meter from the tower along a horizontal jib. The center of gravity P at the crane jib is marked. What is the horizontal distance between the 2,300 Newton load and P so that there is no momentum about P? देखिए, जब वो कहते हैं नो मोमेंट सर, जब सर्कल में होता है रिजल्टेंट फोर्स पूछते हैं उमायमा, तब भी आपके पास टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सही है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2300 न्यूटन लोड एंड पी? तो गाइस ये हमारे पास मोमेंट्स का क्वेश्चन है। तो बेसिकली दिस शुड बी व्हाट यू कॉल, ये दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट करने चाहिए। सही है, बिकॉज हम लोगों ने इसको क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। सही है। एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला क्वेश्चन हमारे पास इक्विलिब्रियम में, तो F1 इज गोना बी 5800, D1 is going to be 2.3, F2 which is 2300 again is into D2। मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास नहीं, आपके पास भी आ जाए 5.8। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। अब एक बात आप लोगों ने इधर बच्चों याद रखनी है, और वो क्या है? तो मुझे बता सकता है व्हाट इज वन थिंग दैट वी नीड टू टेक, मतलब ऑलवेज मेक श्योर इन दिस क्वेश्चन? द फोर्सेस, करेक्ट। आप लोगों ने बच्चों देखना है ये मास ना लिखा उधर, कभी कभार आपको 580 kg लेट्स सपोज इधर दे देते हैं, यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू फोर्स। नहीं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी सही है, वो 22.3 है, हाँ मीटर भी आपने मेक श्योर करना है, बट आपने यूनिट सेम रखते हैं, मतलब ये न्यूटन न्यूटन और वो मीटर मीटर होना चाहिए। हाउएवर अगर ये सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, देन इट डज नॉट मैटर। हाउएवर अगर एक मीटर है दूसरा सेंटीमीटर है, ऑलवेज प्रेफर कि आप मीटर की तरफ जाएं। आगे। A car of mass 750 kilograms travels 400 meters at 25 meters per second. It then accelerates to 35 meters per second and travels a further 400 meters. What is the change in momentum of the car due to acceleration? अच्छा, ड्यू टू एक्सेलरेशन इट्स वेरी सिंपल, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv - mu। व्हाट इज योर मास? व्हाट इज आवर मास एंड व्हाट इज आवर फाइनल स्पीड? इट देन एक्सेलरेट्स टू 35। देखिए पहले हमारे पास क्या थी, हम्म, अच्छा पहले हमारे पास बच्चों क्या था, इट्स गोना बी 25, so this is going to be your u and this is going to be your v। So 750 into v is 35 into 35 minus 750 into u, which is again 25। क्या आंसर आता है बच्चों? 7500 मेरे ख्याल से। जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप एक चीज देखें ना, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंसेस गिवन है ना, ये ऐसी दी हुई है, अच्छा आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, इनका कोई काम नहीं है हमारे पास। सर फिजिक्स के पास में इतने ड्रामे होते हैं, सॉल्व करने से पहले डर लगता है। उमाइमा एज द लेजेंड रणछोड़ दास छांचर सेड, ऑल इज वेल। पेपर से पहले बोले ऑल इज वेल एंड देन गो इनटू द पेपर। सही है। डर के आगे जीत है, जीत के आगे डर नहीं है, याद रखें। आई जस्ट उसकी पैसिव और एक्टिव वॉइस चेंज कर ली, ऑल इज वेल बोला करे। सही है guys? मेरी भी अभी भी जिंदगी में ना, व्हेन यू ग्रो अप ना, तो आप लोगों के कभी कभार मसले मसाइल आ जाते हैं, हर बंदे की जिंदगी में होते हैं। हमेशा दो चीजें याद रखें, अल्लाह मदद करेगा एंड ऑल इज वेल। सही है, टेंशन नहीं लेनी, घबराने वाली जो बात है ना। तो गाइस अब से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना, तो आप चैट बॉक्स में भी लिखना ऑल इज वेल। सही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा गाइस, बाय द वे आप लोगों के ना सेशंस भी मैंने रखे हैं अपने बड़ी कॉल विद
सेमी साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, आप लोगों के सेशन होंगे, एक एक बच्चे का सेशन होगा, पता है आप लोगों को, ईद के बाद से। आप लोग की पढ़ाई की बातें होंगी, हाँ मैंने। गैस आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से देखिए गैस, मैं एक आपको बात बताता हूँ, साइकोलॉजिस्ट के पास से वो नहीं जाते जो पागल होते हैं। कुछ बच्चों वो देखें, नहीं तैमूर आप हैं पागल, बट आपके अलावा जो नहीं है ना, उनको गाइस में ऐसी देखें, यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, इट्स नॉट बिकॉज यू आर मेंटली इल, ओके, इट्स जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग विद द पेपर्स, आपको एग्जाम एंजाइटी, आपको ये है, आपको वो है। तो दैट इज व्हाई आपके पास सेशन होते हैं। सर व्हाट अबाउट मी अयान, आप भी हैं। बिलीव मी, मैं आप लोगों को अगर कभी डायग्नोज करना चाहूँ ना, अभी मैं किसी सबके सामने नहीं, बिकॉज मुझे साइकोलॉजी का बहुत शौक है, मैंने बहुत पढ़ी है। सही है, मतलब मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं पढ़ा हुआ, बट मैंने पढ़ा हुआ बहुत है। सही है, तो आई कैन डायग्नोज यू गाइस कि किस में क्या मसला है। सही है, अब मैं किसी का इतना ऊंचा मतलब सबके सामने मसला बता नहीं सकता, बट आप लोग जैसे बात करते हैं ना क्लास ग्रुप चैट ग्रुप में, आपको पता है आपकी मैसेजेस से पता चल सकता है कि आप कि आपकी मतलब क्या अंदर दिमाग में मसले मसाइल चल रहे हैं। कुछ लोग थोड़े अटेंशन सीकर होते हैं, कुछ लोग थोड़े नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ पेसिमिस्ट होते हैं, कुछ ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ये सारी चीजें गाइज, तो खैर उनको मैंने कहा है कि आप में से किसी को डायग्नोज नहीं करना, जस्ट अगर आप लोगों को ना एग्जाम एंजाइटी एंड दिस एंड स्टफ है तो आपके साथ सेशंस होंगे, ओके, इज दैट क्लियर? सर और कौन से इशू होते हैं? फैमिलीज इशू होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं ना। आपको पढ़ाई से डर लगता है, ये भी चीजें होती हैं, बहुत चीजें हैं। सर उन्हें कहें कि डायग्नोज इज बेटर, नहीं डायग्नोज नहीं, अभी आप लोग बच्चे हैं, चाहे जितना भी आता हो। बाइपोलर, हाँ बाइपोलर है, आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये सब कुछ हो। सर लोग मुझे गुस्सा करते हैं। सर लूजिंग रैट गेम्स इज व्हाट आई फियर। सेम यूसुफ, आई एम डोटा 2 प्लेयर, अगर आप में से कोई डोटा खेलता है, वैसे में से कोई डोटा खेलता है उसको मैं ईदी दे दूंगा आज, जेन्युइन। डोटा 2 कौन खेलता है इधर? आई हैव ओवर 2000 आवर्स इन दैट गेम, ओके, मैंने इतनी खेली हुई है, 2000 3000 घंटे तो मेरे हैं ही हैं। लीग ऑफ लेजेंड्स बकवास है। अच्छा 14 गाइस, आतिफ पढ़े। A ball is dropped from rest at the top of a building. Air resistance is negligible. The velocity of the ball is 14 meters per second when it hits the ground. What is the height of the building? गाइस इसमें मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बच्चों। एम कैंसिल हो गया, GH इज इक्वल टू 1/2 V²। वो कह रहे हैं जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी कितनी थी स्पीड, 14। सो 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14²। एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 196, आई बिलीव, मुझे याद नहीं है 14 का यही होता है या नहीं होता, बट खैर ओवर 9.8। सर हैव यू एवर प्लेड फोर्टनाइट और कॉल ऑफ ड्यूटी? ऑफ कोर्स बच्चे, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, क्या लगता है आपको? आपको मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी ओल्ड सोल लगता हूँ। मैंने सारी खेली हुई है, मैंने काउंटर स्ट्राइक भी खेली है, मैंने फोर्टनाइट भी मैं मैंने फोर्टनाइट का वो खेला है गाइस, व्हाट डू यू कॉल द फर्स्ट सीजन, जो OG सीजन। सही है, जिसमें वो रेडिएटर स्प्रिंग होता था। सही है, तो आप लोग अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हो, सही है। तो गाइस इसका आंसर क्या आता है Sir, it's बच्चों? 10 आता है। सर की एनर्जी लेवल हाई हो गया, वो खाना आया ना तब से मैं बड़ा खुश हुआ, मैं पेपर जल्दी खत्म करवा रहा हूँ कि मैं खाना खा सकूँ। आगे 15, विच एनर्जी रिसोर्स इज अवेलेबल कॉन्स्टेंटली ओवर 24 आवर पीरियड? जी, 24 घंटे गैस हमारे पास क्या अवेलेबल होता है? नेचुरल गैस। सर आई कैन डायग्नोज यू एज अ फूडी, शायद है मैं आपको पता है आज मेरा हुआ क्या है? मैंने सिर्फ मैं सोया हुआ था, इफ्तार अजान हुई है ना, मेरे पास अलार्म भी नहीं करता, मैं उठा हूँ 7 कोई मेरे ख्याल से कि सहरी का ग्लास पानी पड़ा था, मैंने एक घूट लिया, मैं सो गया हूँ। फिर मैं 8 बजे उठा हूँ, मैं फिर उसके बाद अभी क्लास ये 1 कप कावा पिया मैंने अभी तक बस। अभी मैं खाना क्लास के बाद खाऊंगा। सर हैव यू प्लेड, सर इस क्वेश्चन का क्या मतलब, ऐसी कौन सी हमारे पास नेचुरल सोर्स है, एनर्जी सोर्स है जो पूरे दिन आपके पास अवेलेबल होती है? तो उस केस में सोलर सेल्स रात के वक्त नहीं होते, टाइडल दिन में सिर्फ 2 बार होती है, और विंड कभी चलती है कभी नहीं चलती।
16, अब 50 आते पड़े। A 15-watt lamp is turned on for 13 minutes. 30 minutes. It wastes 7,000 joules of energy. What is the efficiency of the lamp? तो देखिए पहले तो आप एनर्जी फाइंड करेंगे ना, VIT। वोल्टेज हमारे पास बच्चों कितनी है? अच्छा नहीं, हमें पावर दी हुई है, तो हम पावर ले लेंगे। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी इज पावर विच इज 15 इंटू 30। अब याद रखें दिस नीड्स टू बी इन सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1800। सही है, तो एनर्जी मुझे बताएं बच्चों क्या आती है? बच्चों, सर हैव यू प्लेड ओब्लिवियन? नहीं, मैंने नहीं खेली हुई। ये नई नहीं, मैंने गेम्स नहीं खेली गाइस, लाइक जो असली बिग गेम्स है, बिग गेम्स, बिग लीग गेम्स जो हैं वो मैं सिर्फ खेली हुई। So it's going to be 27,000 and then it wastes 7,000 of energy. तो देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट मेरा कितना होगा? 20,000। 7,000 तो वेस्ट हो गई, इनपुट मेरे पास कितना है? 27,000। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग माय आंसर इज गोना बी 0.16 इज गोना बी 0.74। सर क्लैश ऑफ क्लैंस तो खेली होगी शायद है, मैं क्लैश ऑफ क्लैंस उस टाइम में खेलता था बच्चों जब सिर्फ 10 आपके पास टाउन हॉल लेवल्स थे। अब तो आई बिलीव 16 है। Which quantity is not measured in joules? बताएं। ऐसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दें कि हम लोग खत्म भी कर लेंगे। Is not men, oh शायद is not measured in joules। गैस पावर, पावर किस में मेजर होता है? इट्स मेजर इन वॉट्स। वर्क, लाटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारे के सारे हमारे पास जाउल में होते हैं। गैस इतना आसान क्वेश्चन। आगे आतिफ। अच्छा गैस आप Which लोग बहुत ही गेमों description की गपशप पे शुरू हो गए। बोले बोले। which which description of a liquid is correct? A. Fixed shape and fixed volume. B. Fixed shape and variable volume. C. Variable shape and fixed volume. D. Variable shape and variable volume. वॉल्यूम गैस कांस्टेंट होता है, 18 का C है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे बच्चों, आतिफ। A transparent box has a dividing wall in its middle. It contains two different gases, one in each half as shown. The dividing wall is removed. The box is left for a long time. The gases do not react. What is seen in the box? जी बताए बच्चों। गाइस ये तो मसला ये ना सिर्फ कुछ 7-8 बच्चे हैं जो सारे जवाब दे रहे हैं गाइस, बाकी किधर है? युसरा, उमर, उमैमा, ये तो दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। हानिया, फातिमा, ईसा। फातिमा आपने क्लास के बाद रुकते हैं, अच्छा। ईसा और बाब आपने भी क्लास के बाद रुकते हैं। आयशा, हारून आपने भी क्लास के बाद रुकना है। क्या आंसर होगा गाइस? ये आंसर गonna बी, हाँ 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 बिल्कुल गलत। जो बी और डी कह रहे हैं ना guys, वो बिल्कुल गलत है। डिवाइडिंग वॉल अगर हम हटा देंगे हमारे पास डिफ्यूजन होगी और ये सारा का सारा इधर फैल जाएगा, बट विद अ ग्रेडियंट। अब कैसे? तैमूर यू नो हाउ। आंसर हमारे पास ब्लू का पेल ब्राउन गैस थ्रू आउट, क्योंकि देखें इधर वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड था, जब वो फैलेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। सही हो गया। तो दैट्स व्हाई इट्स गोना बी पेल ब्राउन गैस। पेल का मतलब होता है कि हमारे पास, नहीं सर बच्चों बी ठीक था, सी और डी गलत था, जो बच्चे सी और डी कह रहे थे। 20, आतिफ। A bottle containing a cold liquid is placed on a table on a warm day. Drops of water form on the outside of the bottle. Which process causes the drops to form? जी, कंडेंसेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवापोरेशन। अरे बच्चों ये भी गलत बताते हैं आप लोग, मेरा दिल बैठ जाएगा किसी दिन आपको फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते। मैंने अपने डेथ लेटर में लिखना है IGCSE ईयरली ग्रुप नंबर 10 है आप लोग। आपका कौन सा ग्रुप है? 9 है? ये कौन सा ग्रुप है? बट जो जो भी ग्रुप है आप लोग का, वॉज द रीजन ऑफ माई डेथ। आप लोग नंबर 10 है। लेट मी चेक करा आपको ऐसे है कौन सा।
सोनिया। ये बट यू गाइस आर ग्रुप 10 क्योंकि लास्ट जो था ना ग्रुप 9 था, तो आप लोग 10 ही है। अच्छा 21। जल्दी जल्दी जरा शादी करेंगे आतिफ। What is the specific heat capacity of a liquid? A. The difference between the boiling temperature and the melting temperature of the liquid. B. The energy required to change the state of 1 kilogram of the liquid. C. The energy required to heat 1 kilogram of the liquid through 1 Celsius. D. The increase in temperature of the liquid when it is heated. So basically, the energy required to change the state of 1 kg of the liquid, ये भी नहीं. The difference between the boiling and the melting point, ये भी नहीं है. The 21 का आंसर हमारे पास होगा C. The energy required to heat 1 kg of the liquid through 1 degree Celsius. मगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गाइस, याद रखें. अगर क्वेश्चन हीट कैपेसिटी का होता तो फिर इधर ये 1 kg ना होता. अच्छा, इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर. हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क पता है ना. स्पेसिफिक होता है 1 kg के लिए, और हीट कैपेसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट के लिए. सही है. अच्छा गाइस, जिन जिन बच्चों को मैंने कहा है ना क्लास के बाद रुकते हैं, उन्हें रुकना है. अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन इज करेक्ट? 22 सर इसका ए होगा. क्वेश्चन पढ़े शायद. आतिफ, क्वेश्चन. Which statement about infrared radiation is correct? A. In a vacuum, infrared radiations travel at the speed of light. B. Infrared radiation is a longitudinal wave. C. Infrared radiation has a higher frequency than ultraviolet radiation. D. White surfaces are better emitters of infrared radiation than black surfaces. तो गाइस, इन वैक्यूम इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये हम लोगों को पता है. बी, इंफ्रारेड रेडिएशन लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, ट्रांसवर्स होती है. सी, आपके पास फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, हायर नहीं होती, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. डी, वाइट सर्फेस बेटर इमिटर. इमिटर नहीं कहते, रिफ्लेक्टर कहते हैं. The speed of sound in air is 330 meters per second. Which sound is classed as an ultrasound? 20,000 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. वी इज 330 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू एफ. एफ का क्या आंसर आता है बच्चों? चलो सब डी कह रहे हैं ना, ऑफ दी अबव. खैर मुझे एफ का आंसर तो बताएं. ना ना, तो बस चले, इसमें एक भी आंसर नहीं आता. मेरा नाम 24 गाइस. Which diagram shows how the light from a distant object forms an image in a normal eye? जी रानिया. देखा, तो बड़े मजे की मैं बात बताऊं, इतनी देर से मैंने एवरी वन किया, बट आप मुझे सब डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं. सर क्लास मीन्स क्लासिफाइड, यस. अच्छा, इसका आंसर क्या है? विच डिस्टेंस फॉर्म्स एन इमेज इन दी नॉर्मल आई. गाइस अगर आपकी नॉर्मल ना हो तो बच्चों क्या होगा? उल्टा बनेगा. बट गाइस हमारे पास आंसर है ऑल. ये हमारा रेटिना होता है, कॉर्निया पता नहीं, इससे गुजर के हमारे पास ये जो रेटिनल पॉइंट होता है, यहाँ जाके हमारे पास इमेज मिलती है. सही है. क्लेरो क्लेरो क्लेरो. थोड़ा इजी था, इजी इजी. क्वेश्चन नंबर 25. The color of visible light is related to the wavelength of light. Which list of colors is in order of increasing wavelength? वेवलेंथ हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो याद रखें रेड की सबसे ज्यादा होती है, ये लिख लिया करें. रॉय गबेव. रेड की सबसे ज्यादा है, तो देखिए सब रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट. ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. ए आंसर है. समझ आ गई? विव गौर नहीं, मैं उल्टा बोलूंगा शायद. रॉय गिव. रॉय गिव. रॉय गिव. इंक्रीजिंग वेवलेंथ है शायद, और डिक्रीजिंग नहीं है, ये डिक्रीजिंग में लिखा हुआ है. 26. A thin converging lens is used as a magnifying glass, which role gives the nature of the image produced and an expression that is the linear magnification. Expression for linear magnification. Converging lenses being used. देखिए,
गाइस अगर आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए करना है तो आपके पास इमेज इधर बननी चाहिए, राइट। तो याद रखें ये जो होती है ये हमारे पास होती है वर्चुअल इमेज। सही है। और जो वर्चुअल इमेज बच्चों हमारे पास होती है उसमें क्या होता है? में लाइंस मीट नहीं करती। ये सबको बात पता है ना, रियल और वर्चुअल में फर्क। गाइस आज क्वेश्चन बहुत कम पूछे हैं यार, तो सब कुछ समझ आ रही है या तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इट्स एन इजी पेपर। तैमूर खौहर एवरीथिंग क्लियर। आप तो खैर सारी जवाब दे रहे हैं। सफा जदून। सफा जदून। बाय द वे गाइस आपको पता है बड़ी मजे की बात, इससे नाम से मुझे याद आया, द वेरी फर्स्ट फ्रेंड आई एवर मेड इन माय लाइफ, उसका नाम सफा था। शी वाज माय कहते हैं इन माय आई बिलीव रिसेप्शन में थी मेरे साथ। हाँ रिसेप्शन से वी वर फ्रेंड्स फॉर लाइक अराउंड 17 years। 17 साल। तो उसके बाद आई रिमूव्ड हर फ्रॉम माय इंस्टा, तो लाइक ऑफ सीन हो गया। फिर क्या हुआ? फिर बस मैंने उसको इंस्टा से हटा दिया। बट अब आई बिलीव 17 years ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ सब आपकी जितनी एज उतनी मेरी दोस्ती थी। सही है। सैड सीन है, कोई सैड सीन नहीं है ना, सैड एंडिंग है। अच्छा 26 गाइस, आंसर बताएं। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होती है? इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ। तो इट्स गोना बी 20, सी इज गोना बी 26 इज गोना बी 6 सी। सर कुछ और हिंट्स मिल रही हैं? शायद ये ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करें वरना इस क्लास के बाहर वाली हिंट आपको मिल जाएगी। अच्छा विच एप्लीकेशन इज नॉट यूज फॉर अल्ट्रासाउंड? व्हाट इज नॉट यूज फॉर अल्ट्रासाउंड? डी स्टेरिलाइजिंग वाटर। सही है। पानी को कौन सा स्टेरिलाइज करते हैं अल्ट्रासाउंड का? जूली के लिए भी करते हैं, स्कैनिंग एन अनबॉर्न बेबी एंड सोनार। 26। अच्छा गाइस इधर किया हुआ स्कैनिंग इन अनबॉर्न बेबी। अगर हमने बॉर्न बेबी का करना हो तो क्या करेंगे? अगर बच्चा पैदा हो गया फिर कौन सी रे इस्तेमाल होती है? एक्स रेज। एक्स रेज। 26 which equation is correct for the potential difference? अबान सईद इसका आंसर देंगे। अबान सईद या आयशा कमर या मोहम्मद अली या अनम जहांगीरी। जहांगीर। सी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करेक्ट हो बच्चों, करेक्ट हो। यार आप लोग अभी थोड़े छोटे हैं ना लाइक उम्र में, तो हमारी मेरी जो एमडी कैट वाली क्लासेस होती है ना उसमें मैं आपको पता है पूरे बहुत कहानियां सुनाता हूँ। क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रीच आउट टू मी, आई एम मतलब आई फील लाइक आई एम चिल टीचर। तो मुझे ना बच्चे कॉल करके ना अपने मतलब दुख और दर्द सुना रहे होते हैं ना। तो अभी आप लोग छोटे हैं तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, बड़े बड़ा बहुत मजा आता है मुझे। अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, मैं बच्चों के दुख दर्द सुना रहा हूँ तो औरों को। बट सर खड़े खड़े ना प्लीज, सर प्लीज शेयर करें ना, you're not that small. Of course you're not small, you're just young. Sir you must be used to students repeating MD for third fourth time। नहीं अनम, मेरे पास मैक्सिमम 2-3 बार, 2-3 रिपीटर्स, 2 साल रिपीटर मैक्सिमम मैंने अपने पढ़ाई में, उससे ज्यादा बस सीन है। आगे क्वेश्चन नंबर 29। गाइस स्मॉलर नहीं होता, यंगर होता है। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है आप लोगों को? इंग्लिश टीचर का मुझे नंबर दें। इट्स नॉट स्मॉल, स्मॉल इज इन साइज, यंगर इज इन एज। 29। The diagram shows five electrical circuits. All of the resistors shown are identical. Which circuits have equal resistance? इन सर्किट्स की रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास इक्वल है। वेरी इजी, वेरी सर बस आपके पास एमडीगैट की प्रेप के लिए हूँ आऊंगी। हाँ हाँ हाँ, आप कैसे आएंगी? आप तो घर से क्लास लेंगी। खैर गाइस ये नॉट दैट स्मॉल। अच्छा ए गाइस इसमें देखें, ये हमारे पास पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। सिर्फ 4 हमारे पास सीरीज में है। तो क्या आंसर होगा? 1 2 3 5। सही है।
30. Which electrical appliance? Which electrical appliances use the heating effect of electricity? Which electrical appliance uses the heating effect of electricity? ये उसका मुझे आंसर बताएंगे अयान बिलाल। अयान बिलाल। हेयर ड्रायर ऑफ कोर्स। तो इन तीनों में से सिर्फ एक का काम है गर्म हीट प्रोड्यूस कर, मतलब हीट प्रोड्यूस करना, एंड दैट इज सी, 31। How many kilowatts hours of energy are used by a 1000 watt heater connected to a 230 watt supply for 30 minutes? सही है। अच्छा, ये जो जो बी कह रहे हैं महत शहजादे, महत माइक ओपन हो जाए आज। यस आज सर। माइक हो जाए, शायद ये बताएं बी कैसे आया, एक्सप्लेन करें टू एवरीवन। चलें, बिस्मिल्लाह। सर 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट्स पर आवर। हमारे पास 30 मिनट्स हैं विच इज हाफ ऑफ 1 आवर, सो इट विल बी 1 डिवाइड बाय 2, सो इट विल गिव अस 0.5 किलो वॉट पर आवर। इम्प्रेस्ड किडो, इम्प्रेस्ड। बच गया, बच गया, वही बात है, मैं पकड़ने के मूड में था, को बच गया, चले खैर है। अच्छा गाइस, याद रखें, हमारे पास ना जो किलो वॉट पर आवर होता है ना, किलो वॉट इट मींस 1000 वॉट एनर्जी, मतलब 1000 पावर, सॉरी 1000 वॉट ऑफ पावर फॉर एन एंटायर आवर, ओके। अगर आपके पास 30 मिनट्स के लिए है, सही है, 30 मिनट्स कितना होता है, 0.5 आवर, सो इंटू 0.5, इट्स गोना बी इक्वल टू 0.5, ओह सॉरी 1000 वॉट, ये 1 किलो आर तो लिखूं ना इधर, तो 0.5 किलो वॉट आवर। सही हो गया बच्चों, मन के सच्चो। गाइस आप लोग क्या फिर गपशप अभी फिर बंद कर दूं, फिर चैट बंद कर दूं? व्हाट्स योर एज, 16, व्हाट्स माय एज नहीं, व्हाट्स माय नेम था गाना तो, वो गाना कौन सा था गाइस, सुना मैंने? व्हाट्स माय नेम नहीं, माय नेम इज शीला, नहीं शीला बोला जाओ, गाना नहीं था खैर। वो व्हाट्स माय नेम, वो भी एक गाना था। सर आर यू 23? नो आई एम नॉट 23। सर इज 25? नो आई एम नॉट 25। गाइस यू कैन नॉट गेस माय एज, आई एम लाइक, मेरी एक बहुत स्पेशल एज है, 32। दैट्स माय नेम, वही गाना था ना, हाँ दैट्स माय नेम। गाइस आई एम Which नॉट 23, बिलीव मी, आई एम नॉट 36। जो भी मुझे 30 में कह रहे हैं ना, उसको ईदी नहीं मिलनी, इतना मैं बूढ़ा नहीं हूँ, सही है, सही है। मैं अपने 40s में हूँ। सर इज 22, आई एम नॉट 22। सर यू आर सेम एज सर सुलेमान, नहीं सर सुलेमान इज वे यंगर देन मी, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। खैर कद में अब 2 इंच मेरे से तो 4 इंच ज्यादा हो गए। सर यू आर 22, नो सर 40, नो अबाउट 10, नो 27, नो 26, नो, नहीं ढूंढ सकते आप लोग, सर आप क्लासमेट है। सिर्फ एक बच्चा इधर ठीक बोल रहा है, सही है, एक बच्चा, मगर अगर उसका मैं नाम बताऊंगा वो सबको बता देगा, तो फिर तो ये फिर मजा नहीं किया ना, तो ये तो फिर मजा नहीं आएगा। सर इज डेफिनेटली 35, या 35 गाइस, आई एम एक्चुअली 35 years old, 35 years young actually, आई एम नॉट इवन ओल्ड। अच्छा 32 का आंसर बताएं बच्चों, 32 पढ़े हैं पहले पहले, which safety precautions must be taken when wiring an electrical kettle that has stainless steel outer casing? पढ़े सवाल पूरा पढ़े। A. It must be earthed and have a fuse in the live wire. B. It must be earthed and have a fuse in the neutral wire. C. It needs a fuse in the live wire but does not need to be earthed. D. It needs a fuse in the neutral wire but does not need to be earthed. हाँ गाय, थोड़ी भूख लगी है, 2 नवाले लेते हैं, खैर है। उसके बाद आप लोग तब तक आंसर बताएं। इसका आंसर मुझे एक्सप्लेन करेगा मोहम्मद सलाह, नहीं आयशा हारून। ओपन माइक, आयशा हारून आई। सर अर्थ इस वजह से होनी चाहिए ताकि जो
ताकि उसको करंट ना लगे एकदम से, एंड फ्यूज लाइव वायर में से होना चाहिए ताकि अगर करंट ज़्यादा हो गया तो करंट की सप्लाई ख़त्म हो सकता है। मोहम्मद सलाउद्दीन। माइक ओपन करें जल्दी गैस, टाइम नहीं होता। ये जो आप घंटा माइक ओपन करने में लेते हैं ना। सर व्हाट आर यू ईटिंग? नो माइक। अच्छा। अबान सईद। अबान सईद। इट सर आई थिंक आंसर इसका ए है। एक्सप्लेन करें, मतलब मुझे भी पता है ये। सर मुझे मुझे नहीं इसका आंसर नहीं मुझे पता। या मैं जब पूछूंगा ना, आज से सबको, किसी को नहीं पता होगा। अच्छा। अ, हानिया अरसलान। तो आप क्या खाएं? छोड़ दे मेरे खाने को गैस, नजर ना लगाया करें। आप लोगों की वजह से मेरी तबीयत खराब होती है। नो ईमान, यू कैन नॉट। हाँ, नो, वेट अ सेकंड। सर, कैन आई? ऑफ कोर्स यू कैन, बट यू मे नॉट। हाँ। 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 गैस जोक अच्छा था, हंसे, पर नींद नहीं मिलेगी। सर व्हाट आर यू ईटिंग? खाना। सर व्हाट डज अर्थ इट मीन? बताता हूँ, शायद जिनको आते हैं मैं उनसे पहले पूछ रहा हूँ ना। एक और बच्चा। लेट्स जस्ट टेक सम रैंडम किड, फातिमा। हम्म। गैस इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको जनरल? यूसुफ कुरैशी। यूसुफ, माय फेवरेट नेम। यूसुफ शादी। सर अर्थ तो सर इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि सर शॉक प्रिवेंट हो, क्योंकि हमारे पास जो केस है वो स्टेनलेस स्टील का है। और फ्यूज जो है सर वो तो लाइव वायर में। अच्छा, आई एम जस्ट, मैं क्वेश्चन लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मैं खाना खा रहा था। आंसर यही है गाइस। आंसर ए क्यों है? इट मस्ट बी अर्थेड। अर्थेड का मतलब होता है कि आप ना, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, सही है, इस केस में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल कटर है, सही है। एक उसमें से आप वायर अर्थ के अंदर दे देते हैं, उससे होता ही है कि अगर आपका जो केस है उसमें आपके पास लाइव वायर टच हो जाए और आपका केस इलेक्ट्रिक्यूट हो जाए, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट वायर वो अर्थ में चली जाएगी। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास लाइव वायर है, ये मेरे पास न्यूट्रल वायर है, ये अर्थ वायर है। दिस इज लाइव, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज अर्थ। अर्थ इज टू प्रिवेंट शॉक, ओके। सर जी, इज माई ऑडियो इवन हेयरेबल? शायद हेयरेबल नहीं होता, पहली बात ऑडिबल होता है। एंड नो। एंड गाइस, अर्थ हम लोग क्यों करते हैं? कि हमारे पास, गाइस आई रियली नीड टू, कि आप लोग किससे इंग्लिश पढ़ रहे हैं? हम लोग बहुत गलत इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। मैं ग्रुप में भी चेक करा तो कभी कभार इतने मजे की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है ना, बिकॉज एज अ टीचर आई कैन नॉट पॉइंट इट आउट, अच्छा नहीं लगता, बट इफ आई वाज अ स्टूडेंट, बिलीव मी, आई वुडंट फॉरगिव यू गाइस फॉर यूजिंग लाइक गलत इंग्लिश। जेनवन में इतना मजाक उड़ाता है आप लोगों का ना, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू बी अ टीचर। क्वेश्चन क्लियर? एंड लाइव वायर की होती है। अच्छा गाइस, हाँ। सर फ्यूज क्यों लाइव में लगाते हैं? वो देखें, बिजली शायद इधर से आती है ना। अगर गाइस आपको पता है, आप लाइव वायर को टच करें तो आपको पता है आपके दिमाग में कौन सा गाना आएगा? जोर का झटका है, जोरों से लगा, लगा। नहीं नहीं, ये वाला गाना आएगा गाइस। तो अगर आप लोग लाइव वायर को पकड़, क्योंकि लाइव वायर में आपके पास होती है गाइस बिजली। सही है सर, कोई अच्छे गाने बताएं। नहीं नहीं, गाने गाइस सजेस्ट करके मैं गुनाह नहीं ले सकता। बट गाइस, आज ही मैंने एक बड़ा मजे का हिंदको वाला गाना देखा है। आप लोग मेरी स्टोरी पे देख सकते हैं, मैंने लगाया अभी था। गाने वैसे सुनने नहीं चाहिए, हराम 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 ऑफ कोर्स। बट अगर सुन रहे हैं आप लोग ना, तो फिर मैं आपको अच्छी सजेशन दे दूंगा। रमदान करीम, रमदान करीम। सर मुझे लगा कि टेस्ट करता हूँ, कुछ हुआ सर रिस्पॉन्सिबल? सर आई हैव डिलीटेड इंस्टा। व्हाट्स द सॉन्ग नो नेम? अच्छा, मुझे नाम वैसे खुद नहीं पता। बड़ा हिंदको का बड़ा मजे का था। आई वाज इन द स्नूकर क्लब ना, मैं स्नूकर खेलने गया हुआ था, तो वहां ये मैंने सुना किसी का, इट वाज लाइक, इतने मजे का गाना था ना। अ, सोनिया, अखियां,
यार दिया। सर कैसा विंस का सुने, मैं गाइस ये वाले गाने नहीं सुनता। अच्छा सर, आई आंसर्ड यू फोर क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई माय माइक वोंट वर्क। आई एम ट्राइंग टू डू दिस पेपर क्विकली, यू सेड समथिंग लाइक दैट। अच्छा गाइस, खत्म करवा देता हूँ पेपर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अर्थ वायर इन अ प्लग कनेक्टेड टू एन अप्लायंस? अगला बताएं गाइस। 33, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द पेपर। टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग शॉक, अभी तो हमने की है। चल मैं इसको हटा देता हूँ। गाइस मेरी क्लास ना आप लोग जरा पेरेंट्स के आसपास बैठ के ना लिया करें। उसने मुझे पेरेंट की शिकायत आई है कि सर इज वेरी नॉन सीरियस ड्यूरिंग द क्लास। मैडम नूर को क्या, फिर मैंने मैडम नूर को बड़े मजे का जवाब दिया फिर आगे से। मैंने कहा फॉरवर्ड करते। मैडम नूर ने कहा नहीं सर, ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते वरना कैंसिल हो जाएंगे सर आप। तो क्लास जरा अकेले बैठ के लिया करें। अच्छा ये देखें गाइस, आई ट्राई कि आप लोग थोड़ा एंजॉय भी करें ना। 34 का आंसर बताएं। The diagram shows a wire carrying current in the magnetic field. What is the direction of the force on the wire? So the current is into the plane, magnetic field line is तरीके से downwards. What is the direction of the force on the wire? So it's gonna be, अच्छा into the page नहीं है। अच्छा guys, wait a second। ये 34 हम लोग करें ना, बेसिकली इनटू द पेज नहीं है हमारे पास, करंट सीधी डायरेक्शन में है। अच्छा पेज हमारे पास डाउनवर्ड होगा, याद रखें। सो करंट इज स्ट्रेट, ये इधर है, तो हमारे पास फोर्स देखें लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक डाउनवर्ड आ रही है। फोर्स हमारे पास नीचे है, तो द फोर्स इज गोना बी इनटू द पेज। व्हाई इज इट गोना बी इनटू द पेज? इट्स गोना बी इनटू द पेज बिकॉज़ हमारा लेफ्ट हैंड रूल हमने इस्तेमाल करना। हमने लेफ्ट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल किया? लेफ्ट हैंड रूल इज used when there is a current carrying conductor in a magnetic field, okay? तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। द डायग्राम शोज अ सिंपल डीसी मोटर। व्हाट इज द पार्ट लेबल क्यू? क्यू क्या है गाइस हमारे पास? 35। इट्स अ डीसी मोटर, सो 35 में याद रखें इट्स अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और इन अ, यही चीज जब हम लोग दूसरे उसमें बात करते हैं एसी जनरेटर में, तो ये फिर स्लिप रिंग बन जाती है। 36 गाइस, 36, 36, जल्दी 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 पढ़ें जरा आतिफ। The diagram shows a transformer. A student writes four statements about how transformer works. 1. An alternating voltage across the primary coil induces an unchanging voltage across the secondary coil. An alternating voltage across the primary coil produces a change magnetic field in the iron core. 3. A change magnetic field in the iron core induces an alternating voltage across the secondary coil. 4. An unchanging voltage across the primary coil produces a changing magnetic field across the secondary coil. आप पहली बात याद रखें, हमारे पास 36 में ना, हमारे पास it should be an alternating voltage across the primary coil should produce a changing magnetic field in the iron core। पहला पॉइंट, सो दैट इज टू राइट, ए गलत है। एंड अगर हमारे पास वोल्टेज वोल्टेज अल्टरनेट कर रही है, तो हमारे पास दूसरी तरफ भी वोल्टेज अल्टरनेट करनी चाहिए। अच्छा सर आपको मेरी कसम सी या अल्लाह खैर। A changing magnetic field in the iron core induces an alternating voltage across the secondary coil। याद रखिए ये नहीं करता होता। नहीं वेट अ सेकंड, changing magnetic field in the iron core produces an alternating, हाँ सही है, ये भी सही है क्योंकि हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो गाइस इसकी वजह से हमारे पास जो दूसरा सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें भी हमारे पास क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और डी, सॉरी फोर, एंड अनचेंजिंग वोल्टेज। अनचेंजिंग वोल्टेज तो होती नहीं है, पहली बात याद रखें। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। 37 गाइस, 37, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। Which particle has the smallest mass? सर इसका इलेक्ट्रॉन होगा। Correct। 4110। 38। Which two atoms are isotopes of the same element? सर इसके लिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ये सी होगा। 2 और 4, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आंसर क्या है? सी। 39। Four types of ionizing radiations are listed: alpha particles, beta particles, X-rays, and gamma rays. Which type of radiation can be emitted from unstable nuclei of a radioactive material?
Alpha particles, A. Alpha particles, beta particles, and gamma rays. B. Alpha particles and beta particles only. C. Gamma rays only. D. X-rays and gamma rays. सर ए। इट्स गोना बी ए। किसने आंसर कहा है? सर यूसुफ। अच्छा, बड़ी माशाल्लाह आपकी खूबसूरत आवाज है यूसुफ। हैवी। सर ए। थैंक यू सर। सिग्मा वॉइस। सर ए। अच्छा, उसके बाद 40। What is the nuclear reaction that powers the sun? A. The fission of hydrogen into helium, the fission of helium into hydrogen, the fusion of hydrogen into helium, and D. The fusion of helium into hydrogen. Sir, इसका C फ्यूजन होगा। ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, क्योंकि सन में हम सब लोगों को पता है हमारे पास हाइड्रोजन होती है जो हीलियम में कन्वर्ट होती है। मैं दैट गाइस रन इन अनदर पेपर। देखें गाइस आज कितने मजे की क्लास थी, राइट? एंजॉय किए ना? एंजॉय किए गाइस आप लोग? एंजॉय। चलें गाइस। सर जिन जिन बच्चों को मैंने रोका जरा वो रुक जाएं। स्टार्टिंग विद अच्छा नहीं चले ना रुकें। चले जाएं गाइस, जैसे मुझे भूख लगी है।